तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है व्हाट टू वांट। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चलता हूँ अपने जो HTML का कोर्स है, ट्यूटोरियल है, वो आज मैं फर्स्ट पार्ट उसको शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा HTML के बेसिक्स, जिसका इस्तेमाल करके आप कोई भी दुनिया की कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका वेब पेज बना सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, HTML की कोडिंग करने के लिए हमें नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस की ज़रूरत पड़ती है। दोनों में फ़र्क कुछ भी नहीं है, बट मैं आपको दोनों चीज़ों में काम करके भी अभी थोड़ी देर में बता दूंगा कि दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है और दोनों में फ़र्क क्या है। तो चलिए गाइज, मैं आज आपको उसके बेसिक्स पार्ट्स बताऊंगा अपने इस फर्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले हमने अपने यहाँ से नोटपैड ओपन कर लेना है। यहाँ पर अपने सर्च करना है नोटपैड, जो कि आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना बताया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नॉर्मली मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है, ठीक है। और अब मैं आपको इसके लेसन नंबर 1 में इनके टैग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर हम एक वेब पेज बना रहे हैं तो हमें कंप्यूटर को बताना होता है कि हम क्या बना रहे हैं, हमारा जो पेज है वो किस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है, जिसकी वजह से कंप्यूटर उसी चीज़ को प्रोसेस करके हमारे सामने हमारे वेब पेज को डिस्प्ले करता है। तो कोई भी वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले सबसे पहले जो पहला टैग इस्तेमाल किया जाता है वो है HTML। तो आपने इसको HTML, तो इसको शुरू कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, आपने कोई भी कोड लिखना है वो ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर लिखना होता है HTML में। और ये HTML का उपयोग तब होता है जब हम किसी HTML पेज को लिखना शुरू करते हैं। मतलब ये है कि अगर हम एक नया HTML पेज बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले HTML लिखकर पेज को शुरू करना पड़ता है। हर HTML पेज में HTML टैग का होना बहुत ज़रूरी है और HTML का उपयोग सिर्फ वेबसाइट में एक बार ही होता है। इस कोड का, इस टैग का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट में एक बार ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, जिस तरह हम किसी भी HTML का कोड शुरू करते हैं उसी तरीके से इसको ख़त्म भी करना होता है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ख़त्म कैसे करना है, क्योंकि हमारा जो पूरा पार्ट है वो HTML के अंदर होगा, तो इसको लास्ट में हम क्लोज करेंगे। तो हमने शुरू कर दिया कि हम HTML का कोड बना रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है टाइटल। तो टाइटल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टाइटल भी हम शुरू कर लेते हैं, ओके। TITL टाइटल। और टाइटल किसको कहते हैं, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि मैंने ये कोई भी वेबसाइट अगर हम ओपन करते हैं तो ये जो ऊपर शो कर रहा है यहाँ पर टेक्निकल राज ऑल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है, इसको हम कहते हैं टाइटल। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर टाइटल लिखना चाहते हो, सपोज कीजिए लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। हमने टाइटल को शुरू किया और टाइटल को ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने इस पार्ट के अंदर हमारा टाइटल है, टाइटल हमने यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर लेके इसको बैकस्लैश देके हमने इस कोड को ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसको हम टाइटल कहेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो आता है वो हेड पार्ट। आप पूछोगे कि हेड पार्ट क्या होता है, तो मैं इसको पहले हेड शुरू कर लेता हूँ, हेड टैग। तो यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा का पूरा टेक्निकल राज लिखा हुआ होता है, हेडर पार्ट, जिसको हेडर भी कहते हैं, उसको हम कहेंगे हेड पार्ट। तो ये है हमारा इस वेबसाइट का हेड पार्ट, हेडर जिसको कहते हैं। और इसको शुरू कैसे करना है, हमने हेड शुरू कर दिया, ओके। तो दोस्तों, जब तक हम इसकी हेडिंग और इसकी कोडिंग को अलग अलग नहीं करेंगे, अभी वैसे ही शो करेगा। हमने हेड शुरू किया और हेड को खत्म करना होता है। कोई भी चीज़ अगर हमने इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, दोनों कोड के बीच में देनी है, जहाँ से हेड शुरू होता है और वहाँ से हम इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बॉडी। तो बॉडी का क्या रोल है कंटेंट में, वेबसाइट में या वेब पेज में। तो हमने यहाँ पर बॉडी शुरू की और यहाँ पर बॉडी क्लोज कर दी। तो मैं आपको एक एक चीज़ सारी क्लियरली समझा दूंगा कि इन सब चीज़ों का रूल क्या होता है HTML के एक वेब पेज बनाने में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर HTML, हमने कंप्यूटर को बता दिया कि हम HTML का पेज बना रहे हैं, ठीक है। और इसको HTML को हमारा, सपोज कीजिए हमारा काम खत्म हो गया, तो हम यहाँ पर इसको HTML को क्लोज कर देंगे। HTML के अंदर ही सारा काम होगा हमारा। और मैं आपको दोबारा से एक एक चीज़ में, टाइटल हमारा ये ऊपर का पार्ट होता है, हेड पार्ट ये जो हमारा टेक्निकल राज या अदर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसको टाइटल हेड कहते हैं। और बॉडी
बॉडी का मतलब होता है कि वो किसी भी वेबसाइट का कंटेंट एरिया होता है जिसमें हमारी वेबसाइट का टोटली डाटा, जिसको हम कह लें कोई पेज है, कोई वीडियो है, वो हमारी बॉडी में ही वर्क करती है, बॉडी के अंदर ही वो प्ले होती है, बॉडी के अंदर ही हम उसको देख सकते हैं। और बॉडी टैग का इस्तेमाल किसी भी वेबसाइट में एक बार ही किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया सब्सक्राइब माय चैनल टाइटल हेड पार्ट में। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक्स जो हेडर टैग होते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए, ये सब्सक्राइब ये नॉर्मली लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ H1। हेडिंग लिखनी है, तो कोई भी अगर हेडिंग आप शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट यू वांट, ये मेरी हेडिंग है। मैं चाहता हूँ इस लाइन को थोड़ा बोल्ड करके दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं H1 क्लोज। तो यहाँ देखिए, हेड के अंदर मैंने हेडलाइन का टैग लगाया। जैसे कि कोई मैं हेडलाइन देना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर उसका वो लगा दिया पेज, ठीक है। चलिए मैं इसको सेव करके देखता हूँ ये बनता क्या है। सेव एज, और इसको यहाँ पर मैंने सेव करना है .html और आगे लिख देना है व्हाट यू वांट, और इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं अब डेस्कटॉप पे आई थिंक मेरा ये पेज सेव हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने पहले इसके पे बनाया था, वो शो कर रहा है यहाँ पर। ओपन हो जा भाई। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर टाइटल दिया था जो कि टॉप पर शो कर रहा है, व्हाट यू वांट। जो मैंने हेड लिखा था हेडर पार्ट में, उसको हेडलाइन लगा दी थी, जिसकी वजह से इसका फॉन्ट है जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आप जैसे जैसे H1 से H2 जाएंगे, H3 जाएंगे, वो वैसे वैसे घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा। उसी हिसाब से मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, ये थे बेसिक्स हेडर टैग्स के, जिसका इस्तेमाल करके आप किसी भी वेबसाइट के पेज को डिज़ाइन कर सकते हो और उसको किसी भी वेबसाइट के अंदर जाकर उसकी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक क्लियरली बात बताना चाहता हूँ, मेरे इस ट्यूटोरियल के बनाने का मकसद ये है कि आप भी उन सभी चीज़ों को, जो बेसिक्स पार्ट्स हैं, अगर आप यूट्यूब में आपका चैनल है या आप किसी वेबसाइट को आप ब्लॉग बनाते हो, तो अगर आपको HTML की बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उन सब चीज़ों में सक्सेस नहीं हो सकते। तो ठीक है, आने वाली वीडियोस में आपको मैं आगे के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इनके फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, जैसे ये मेन्यूज कैसे बना